स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर था कि जीत जीत में निरखत हूँ, और ये चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे थे। तो टेक्निकल इशू होने के कारण प्रश्न जो है अधूरा रह गया था, तो आज हम उसको पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कल 6 नंबर का क्वेश्चन करवा दिए थे, तो अब 7वां करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है। हमारा 7वां क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के जीवन में जो सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। तो आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि महाराज जी के जीवन में सबसे दुखद समय तभी आया था जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और घर का सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गया था, और उनको पैसे के लिए अपने बाबूजी की 10वीं और 13वीं के लिए प्रोग्राम भी करना पड़ा। मतलब वैसे हालत में भी वो नाचते थे और गाते थे। तो इससे बड़ा दुखद समय उनके जीवन में क्या ही रह सकता है। तो हम लिखेंगे कि जब महाराज जी के पिताजी की मृत्यु हुई थी, पिता की मृत्यु हुई थी, तब बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय हुआ। जीवन में सबसे दुखद समय हुआ। और है कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो 10वीं और 13वीं कर सके। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वे 10वीं और 13वीं कर सके। उन्होंने
उन्होंने 10वीं के दिन उन्होंने 10वीं और 13वीं के लिए 2 प्रोग्राम किए थे, जिससे उन्होंने 500 रुपए इकट्ठे किए। दो प्रोग्राम किए जिससे उन्होंने 500 रुपए इकट्ठे किए। फिर जाकर उन्होंने 10वीं और 13वीं की दसवीं और 13वीं के साथ साथ काम की तलाश में भी भटक रहे थे। 10वीं और 13वीं के साथ साथ काम की तलाश में भी भटक रहे थे कि कहीं उन्हें 50 रुपए की काम भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। काम भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो उस समय पंडित बिरजू महाराज के लिए पंडित बिरजू महाराज के लिए सबसे दुखद समय रहा। तो यही हमारा आंसर था कि पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, उससे संबंधित प्रश्न का वर्णन कीजिए। तो जब महाराज जी के पिता की मृत्यु हुई थी तब बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय हुआ। बिरजू महाराज जीवन का सबसे दुखद समय हुआ और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो 10वीं और 13वीं भी कर सके। फिर उन्होंने जब उनके पिताजी जब एक्सपायर किए थे तो उस हालत में भी वो प्रोग्राम की तलाश कर रहे थे कि कहीं काम मिल जाए तो अपने पिताजी की 10वीं और 13वीं कर सके। तो उन्होंने उस हालत में भी नाचे गाए और 500 रुपए इकट्ठे किए और
फिर जाकर उन्होंने 10वीं और 13वीं की, और 10वीं और 13वीं के साथ साथ वो काम का तलाश भी कर रहे थे कि कहीं 50 रुपए का काम भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो उस समय पंडित बिरजू महाराज के लिए सबसे दुखद समय रहा। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप लोग को जो करवा रहे हैं वो अपना कॉपी में नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए, तो आप लोग को याद हो जाएगा। अब हम 8वां क्वेश्चन करवाएंगे कि शंभू महाराज के साथ साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू के संबंध पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि शंभू महाराज के साथ साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो हम लिखेंगे शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज नाचा करते थे। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज नाचा करते थे। आगे कला केंद्र में उनका भरपूर साथ मिला। भरपूर साथ मिला। शंभू महाराज के साथ रह के कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज के साथ कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज के साथ रहकर ये क्षेत्र में विकास किया। और है शंभू महाराज जी उनके चाचा थे। शंभू महाराज जी जो थे उनके पिता के भाई थे तो उनको चाचा हुए। तो आगे है कि बचपन से महाराज जी को उनका मार्गदर्शन मिला। बचपन से उनका मार्गदर्शन मिला और पिता पुत्र के संबंध रहते हुए भी बिरजू महाराज जी
बिरजू महाराज जी के चाचा जी ने गुरु शिष्य का संबंध रखा। जी ने गुरु शिष्य का संबंध रखा। पिता पुत्र का नहीं। पिता पुत्र का नहीं और उनको अपना आदर्श माना। और उनको अपना आदर्श माना। तो यही हमारा आंसर है कि शंभू महाराज के साथ साथ बिरजू महाराज का संबंध क्या था। तो शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज नाचा करते थे। आगे कला केंद्र में उनका भरपूर साथ मिला। शंभू महाराज के साथ रहकर शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। और शंभू महाराज जी थे उनके चाचा थे। तो बचपन से महाराज जी को उनका मार्गदर्शन मिला। पिता पुत्र का संबंध रखते हुए भी बिरजू महाराज जी जो है वो बिरजू महाराज के चाचा जी ने गुरु शिष्य का संबंध रखा, पिता पुत्र का संबंध नहीं रखा और उनको अपना मार्गदर्शन माना। तो यही है शंभू महाराज जी और बिरजू महाराज के संबंध। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। अब हम करवाएंगे 9वां क्वेश्चन। तो है कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोग देखे होंगे, कहानी में पढ़े होंगे कि जो बिरजू महाराज जी को कहीं काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कलकत्ता में एक प्रोग्राम किया। वहाँ की जो दर्शक थे, ऑडियंस थे, उनको महाराज जी का प्रोग्राम अच्छा लगा और उनकी प्रोग्राम की बहुत सी प्रशंसा की और अखबारों में भी महाराज जी छा गए थे। तो इस प्रोग्राम से उनके नर्तक जीवन में एक नया मोड़ आया। तो इस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो लिखते हैं कि कलकत्ते की एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच को कलकत्ता के दर्शकों ने खूब प्रशंसा की। उस नाच को के
प्रशंसा की और अखबारों में भी बिरजू महाराज छा गए और अखबारों में भी बिरजू महाराज छा गए। वहाँ इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उस समय से निरंतर वो आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते गए तो यही है कि कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नैतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच को कलकत्ते के दर्शकों ने खूब प्रशंसा की और अखबारों में भी बिरजू महाराज छा गए और वहाँ से इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। फिर उस समय से वो अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते गए। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगीत भारती में क्या थी। तो हम लिखेंगे कि शंभू महाराज जी के 3 साल संगीत भारती में बीते। संगीत भारती में बीते हैं। उस समय महाराज जी की दिनचर्या था, उस समय
दिनचर्या था। सुबह 4 बजे उठना और बगैर नागा किए हुए बगैर नागा किए हुए, चाहे बुखार चढ़ा हो चाहे खांसी आ रही हो, खांसी आ रही हो, सुबह 5 बजे से 5, 6, 7, 8 तक रियाज बजे तक रियाज फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर फिर तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास शुरू करना। वापस 9 बजे की क्लास 2 घंटे करना। 3 साल तक उन्होंने खूब रियाज किया। कमरा अंधेरा करके प्रैक्टिस किया करते थे। कमरा अंधेरा करके प्रैक्टिस किया करते थे। जब बाद में थक जाते हुए तो भी सांझ हाथ आए तो भी
जो भी साज हाथ आए, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाते थे। लेकर बजाते थे। तो यही हमारा आंसर है कि संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो बिरजू महाराज के 3 साल संगीत भारती के क्षेत्र में बीते। उस समय महाराज जी के दिनचर्या था सुबह 4 बजे उठना, बगैर नागा किए हुए, चाहे बुखार चढ़ा हो, चाहे खांसी आ रही हो, सुबह 5 बजे से 6, 7, 8 बजे तक रियाज करना, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे की क्लास 2 घंटे करना। 3 साल तक उन्होंने खूब रियाज किया, मतलब खूब प्रैक्टिस किया, और कमरा अंधेरा करके वो प्रैक्टिस किया करते थे। जब बाद में थक जाते तो जो भी साज, मतलब जो भी सामान हाथ में आते, सितार, गिटार या हारमोनियम, उसे लेकर बजाते थे। तो इसी प्रकार से संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या रही। तो अब हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को कौन कौन से वाद बजाते थे। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद बजाते थे। कौन कौन से तो फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी जिसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। यहाँ होगा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिरजू महाराज जी जो है सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला और सरोद इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। अपने क्या बताते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जी जो है वो अपने विवाह के बारे में क्या बताते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो लिखते हैं कि बिरजू महाराज जी की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। वर्ष की उम्र में हुई थी और उस समय विवाह करना अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं।
मानते हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने घबराकर जल्दी में शादी कर दी। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने घबराकर शादी कर दी। शादी को अपने जीवन का नुकसानदेह मानते हैं। को जीवन का सबसे नुकसान वे मानते हैं और उनको नौकरी भी करनी पड़ी। करनी पड़ी। तो अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज बताते हैं कि बिरजू महाराज की जो शादी हुई थी वो 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ ने घबरा कर जल्दीबाजी में शादी कर दी, क्योंकि माँ ने उसकी सोची थी कि अब इनको कौन देखेगा, इनका देखभाल कौन करेगा। इसलिए माँ घबरा गई थी और पंडित बिरजू महाराज जी की शादी जल्दी में करा दी थी। तो शादी को अपने जीवन का सबसे नुकसानदेह मानते हैं और उनको इस वजह से नौकरी भी करनी पड़ी। तो नौकरी करने की वजह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो अपनी शादी को सबसे नुकसानदेह मानते हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है 13 नंबर का। तो क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की अपने शादियों के बारे में क्या राय है। मतलब शागिर्द मतलब शिष्य होता है, तो उसके अपने शिष्यों के बारे में क्या राय है। तो चलिए जानते हैं आंसर के माध्यम से। क्या राय है। तो हम लिखते हैं कि बिरजू महाराज अपने शिष्य रश्मि को अपना शागिर्द बताते हैं।
अपना सागिर बताते हैं, उन्हें शाश्वती कहते हैं। उसके साथ ही बोरोनिक, फिलिप, मैकलिक, सागिर्द बताए हैं और वे लोग तरक्की कर रहे हैं। प्रगतिशील भी बने हुए हैं। इसी पर चर्चा की है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज जी अपने सागिर्द के बारे में क्या राय है, तो हमेशा लिखे हैं कि बिरजू महाराज जी अपने शिष्य रश्मि को अपना सागिर्द बताते हैं, उन्हें शाश्वती भी कहते हैं और उनके साथ बोरोनिक, मैकलिन, टॉक, तीरथ, प्रताप, दुर्गा आदि प्रमुख सागिर्द बताए हैं। ये जो है इतने सारे बोरोनिक, मैकलिन, टॉक, तीरथ, प्रताप, दुर्गा ये उनके शिष्य थे। तो सागिर्द बताए हैं वे लोग तरक्की कर रहे हैं और प्रगतिशील भी बने हुए हैं। बस इसी पे चर्चा की है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे क्वेश्चन आंसर पसंद आया होगा और आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए तो आप लोग को अच्छा लगेगा। थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर लाएंगे।